नमस्कार मेरे देशवासियों, भाइयों। मैं राजेश यादव, ग्राम पंचायत कंसरी एटा, उत्तर प्रदेश से आप लोगों से कुछ सवालात करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं, क्या ये हकीकत है? भाइयों, मैं भी प्रधानी के चुनाव में प्रधान पद उम्मीदवार रहा। तो मैं प्रतिद्वंदी तो हो ही गया। बहुत सारी परेशानियां मैं आपके बीच में डालता रहा। हालांकि मेरे घर वालों ने मेरा साथ छोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं उनकी कुछ समस्याओं को आपके समक्ष डाल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ये प्रधानी रंजिश तो नहीं। जैसे मेरे पिता पर पहले वार किया गया, सरियां लगीं, FIR मुझ पर हुई, जबकि मैं 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ। 9 अगस्त को दोबारा वार हुआ। वो सो रहे थे। उस समय हमारे ही परिवार के, हमारे अपने साथ होते हुए उनके साथ कोई था, उसने ईंट मारी। एक 80 साल के बुजुर्ग के साथ अभद्रता करने में पहले तो समाज का सहयोग होता कि वो पूछते कि ये कुकृत्य, ये समाज में जो निंदनीय कार्य है वो क्यों किया गया, क्यों हुआ। प्रधान को उस घटना स्थल तक आना चाहिए था, लेकिन सोच का विषय है, कायरता की निशानी है कि ग्राम पंचायत कंसुरी में सबके प्रधानी का अंतिम समय है। आगे प्रधानी चुनाव भी हैं, आगे प्रधान लड़ेंगे भी, वर्तमान प्रधान हैं। एक 80 साल के बुजुर्ग के अपमान में कोई सामने नहीं आ सकता है, या आया तो ये किस मुँह से प्रधानी लड़ेंगे। प्रधान वहाँ तक नहीं आया, क्या ये प्रधानी रंजिश है? मेरे दरवाजे पर या हमारे जो हिस्से का सरकार का आया हुआ पैसा है, जिसमें हम लाभकारी श्रेणी में आते हों और वो लाभ हम तक न पहुंच रहा हो, क्या ये प्रधानी रंजिश है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जब प्रधान नहीं सुन रहा है तो प्रधान या प्रधान के साथी मिलकर कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे? शायद मेरी समझ में आया कि झगड़ा किसी भाई से हुआ, ईंटें बाप को मारी गईं, क्योंकि मैं इस वक्त ग्राम पंचायत कंसरी में हूँ और मैं सुन कर के नहीं रुकूँगा। मैं उसको मारने के लिए दौड़ूँगा या उसको मारने की बात कहूँगा। उसके भी कोई नहीं है। हो सकता है ये उसका कत्ल कर दें और कह दें कि इसने कत्ल कर दिया है। क्या ये प्रधानी रंजिश का अंग नहीं हो सकता?